क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है वाइट वॉकर और आ गया हूँ आज मैं बहुत दिनों बाद क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियो लेके। और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है ये। और वीडियो इतनी स्पेशल इसलिए होने वाली है कि आज फाइनली शायद शायद आज ये क्लैन लेवल 10 का होने वाला है। लेवल 10 का। आंखों में आंसू आ गए मेरे। लेवल जब एक क्लैंस का सिस्टम आया भी नहीं था ना, कि क्लैंस के जो लेवल्स नहीं आए थे कि लेवल 1 2 4 3 4 5 6 क्या क्या पर्क मिलेंगे। पहले क्लैन का सिस्टम नहीं था। अगर आप थोड़े पुराने प्लेयर हो तो ये जानते होंगे। तो मैं तब से ये गेम खेल रहा हूँ और ये क्लैन मेरा मेरे ख्याल से उससे भी पुराना है। ये लेवल्स आने के क्लैन पर्क्स आने से पहले से है ये क्लैन। तो एक अचीवमेंट है, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानूंगा मैं। क्लैन को 10 लेवल तक ले जाना आसान नहीं है और ये क्लैन हमारा आज होपफुली होपफुली आज 10 लेवल तक चले जाएगा। तो काफ़ी एक्साइटेड मैं तो हूँ इस चीज़ के लिए। देखते हैं क्लैन मेंबर्स बाकी कितने ऑनलाइन है, कितने एक्साइटेड होंगे नहीं होंगे। वीडियो बनाने का दो पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि लेवल 10 का क्लैन होने वाला है, तो कोशिश करेंगे कुछ लास्ट में कोई लाइव अटैक वगैरह पकड़ लें। हालांकि अभी काफ़ी सारे लोगों ने अटैक करे हैं और बड़ी धुआंधार वॉर चल रही है, धुआंधार। क्योंकि हम हैं आगे बस एक स्टार से, सिर्फ एक स्टार से आगे हैं हम। और हमारे पास बस अटैक बचा है अब एक डॉम का अटैक बचा है। बाकी सारे अटैक हमने यूज़ कर लिए, सारे अटैक यूज़ कर लिए सब प्लेयर ने। जो काउंट होगा अटैक टाउन हॉल 9 का वो डॉम का बचा है। और एनिमी के पास नंबर 1 के पास अटैक, उनके लीडर के पास अटैक, चौथे बंदे के पास, पाँचवें बंदे के पास, सातवें बंदे के पास, मतलब उनके इतने सारे सब 5 6 टाउन हॉल 9 हैं जिनके पास अटैक्स बचे हैं। और बिल्कुल वॉर के फाइनल मिनट्स में जा रहे हैं। और सिर्फ एक वॉर का डिफरेंस है। डेफिनेटली वो लोग सोच रहे होंगे कि जीत सकते हैं तो वो ट्राई मार रहे हैं। और डॉम ने नंबर 1 पर अटैक किया है। डॉम का अटैक देखते हैं होपफुली। डॉन डॉम ये एक स्टार की और लीड दिला के टोटल 2 स्टार की लीड देगा हमें। ट्रूप्स को ल्योर किया, प्रॉपर गोहो अटैक है। और सीसी ये लेकर गया है हॉग्स, गोलम नहीं लेकर गया। गोलम लगता है ये एक ही लेकर गया है। किंग डाला, क्वीन डाला। क्वीन एनिमी क्वीन की जो पोजिशनिंग थी वो बड़ी खस्सी थी। बाहर आ गई क्वीन, इजीली मर गई। अभी अपनी क्वीन सीसी को मार देगा। और अब मेरे ख्याल से ये अटैक शुरू करने वाला है। अटैक राइट साइड से इसने शुरू कर दिया है करना। इजी बेस है डॉम के लिए, बिल्कुल भी मुश्किल बेस नहीं है। बस हीरोज़ की एबिलिटी को थोड़ा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। और किंग की एबिलिटी यूज़ कर दी है। ऊपर से हॉक्स आ रहा है, हॉक्स को हील कर रखा है। अब तक बढ़िया अटैक चल रहा है, 2 हील ऑन पॉइंट डाले हैं। और क्योंकि डॉम जो है 9.5 है तो उसके पास एक हील का एडवांटेज है। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही आसान 3 स्टार होने वाला है। और बड़े ही प्यार से, बड़े ही बिल्कुल चुम्मियाँ दे दे के 3 स्टार हो रहा है, चुम्मियाँ दे दे के। किंग की एबिलिटी अभी भी बची हुई है, किंग कुत्ता बना रही है इस किंग का। शाबाश क्वीन शाबाश। और सीसी में भी हॉक्स लेकर गया था जैसे कि आपने देखा, बड़ा ही आसान, मतलब बच्चों वाला अटैक है। हमारे क्लैन के 3 बंदे स्पेक्टेट कर रहे हैं, उनके क्लैन के 2 बंदे कर रहे हैं। वो अपनी हार देख रहे हैं, हार। क्योंकि हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जीत की तरफ बढ़ेंगे और फतेह हासिल करेंगे। हाँ, जायंट बॉम्ब, 2 बेचारे के विजर्ड मर गए। कोने की बिल्डिंग इसने संभाल ली है। और काफ़ी टाइम बचा है, 1 मिनट बचा है। मुझे लगता है कि अगले, अरे एक और बम फटा। इतना मतलब ये अगर आप एक कोई वॉर बेस बना रहे हो ना, या वॉर में जो भी बेस यूज़ कर रहे हो, उस बेस को कभी भी उस बेस में जो जायंट बॉम्ब है ना, बेस के बाहर मत रखना। नहीं तो फिर वो जायंट बॉम्ब बेस में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ किसी को डैमेज ही नहीं करेंगे। जैसे कि इस बंदे ने किया, इसके जो जायंट बॉम्ब थे वो बेस के बाहर थे। तो वो तब इफेक्ट में आए जब क्लीन अप हो रहा था। जायंट बॉम्ब्स का पर्पज़ ये है कि जब आपके बेस पे एनिमी हॉक्स वगैरह या किसी भी ट्रूप से अटैक कर रहा है, तो जायंट बॉम्ब उसको रोके और उसको वहीं के वहीं मार दें। और डॉम ने खतरनाक 3 स्टार कर दिया है। और 2 स्टार की मेरे ख्याल से हमारे पास लीड आ गई है। और हम 41 पे आ गए होंगे। चेक करते हैं 41 पे आ गए क्या, 41 पे आ गए, 41 पे आ गए हैं। बट एक जो हमारे लिए एक बेनिफिट है हमारे लिए इस पॉइंट पे, एक जो प्लस पॉइंट है, वो ये चीज़ है कि हम परसेंटेज में डेफिनेटली आगे होंगे। क्योंकि ये देखो तो इस पर 78% डिस्ट्रक्शन है, इस पे 99% है। एंजल का ऑलमोस्ट छूट गया, बस 1% से रह गया, एक बिल्डर हट रह गया था। और इस पे 80% है।
इस पे 89% है जो कि मैंने किया था। तो डिस्ट्रक्शन हमारा डेफिनेटली काफ़ी हाई है। अगर ये 2 स्टार कर भी दें, और 2 स्टार करने के लिए इनको 2 टाउन हॉल लाइन्स को 3 स्टार करना पड़ेगा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ नॉट यूजिंग CC बट देन आई वॉज ओवर किल। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे शायद एनिमी ने हार मान ली है। वॉर चल रही थी काफ़ी देर से, और इन लोगों ने अपने जो एनिमी क्लैन था, कोई पता नहीं मिडल ईस्टर्न क्लैन है शायद, इन्होंने अपने अटैक्स यूज़ नहीं करे थे। तो इन्होंने काफ़ी लेट करा, मतलब इन्होंने जितने जो बॉटम के बेसिस हैं ना उन पे पहले अटैक करे, और टॉप के बेसिस पे ना इन्होंने लास्ट के 1 घंटे में अटैक करे हैं। इनके टॉप प्लेयर्स ने टॉप के बेसिस में लास्ट के 1 घंटे में अटैक करे हैं। तो हमारे क्लान में बात भी चल रही थी कि क्या उन्होंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि हम लीड में थे, क्या उन्होंने गिव अप कर दिया है तो हम भी फिर आराम से खेलें। बट फिर मैंने कहा कि नहीं, वो लोग लास्ट में करेंगे अटैक, क्योंकि बहुत क्लान्स ऐसा करते हैं कि बीच में ऐसा अटैक नहीं करते जिससे कि हमें दूसरी पार्टी को लगता है कि भाई इन्होंने गिव अप कर दिया है, और एकदम लास्ट में अटैक करके वॉर जीत जाते हैं। तो हमने रिस्क नहीं लिया। अब जैसे कि अटैक चल रहा है, तो एक छोटा सा टिप दे दूँ आप लोगों को कि अब आपने देखा होगा इस बंदे ने फनल बनाया, और देखो ऊपर यहाँ पे बिल्डर हट छोड़ दिया। अब ये बिल्डर हट ना, ऐसा हो सकता है कि अगर एक विजर्ड या कुछ भी उस बिल्डर हट के पास नहीं गया ना, तो इसका अटैक सक्सेसफुल हो जाए लेकिन टाइम ख़त्म हो जाए। इसने हील क्यों नहीं डाली अब तक इसकी? तो मेरे अब काफ़ी लेट हील डाली है। तो कोई लगता है नया अटैकर है, इतना ट्रेन नहीं है, या अंडर प्रेशर इसकी फट गई है साले की। इसकी फट गई है अंडर प्रेशर में, कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये हील इतनी लेट डाली वहाँ पे, उधर विजर्ड नहीं भेजा, फनल ढंग से नहीं बनाया, किंग को इतनी देर से भेज रहा है। मेरे ख्याल से इस क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। लेकिन बेस इजी है, क्योंकि अमोलियो है, नया नया टाउन हॉल 9 है। बेस इजी है, और लेवल 4 की वैल्करीज और लेवल 4 का गोलम है ना आपके पास, तो आपको फाड़ देनी चाहिए ऐसे बेस की। पर ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। पर अभी भी इसके पास अच्छा खासा चांस है, होपफुली 3 स्टार नहीं कर पाएगा। हमारे क्लैन के 3 बंदे स्पेक्टेट कर रहे हैं। देखने दो। एक हील और बचा है इसके पास। वैल्करी कहाँ गई इसकी? चूरन की वैल्करी नहीं दिख रही इसके बाद। अभी काफ़ी बड़ा चांस है 3 स्टार करने का। अरे यार, क्वीन बच गई। क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर चुका है, चलो क्वीन मर गई। देखते हैं जल्दी से पीछे जाके तरफ, देखते हैं कोई और इनके क्लैन से अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओहो हो, एंजल पे भी अटैक चल रहा है भाई। ये लास्ट मिनट पर अटैक कर रहे हैं। परसेंटेज पे अगर ड्रॉ होता है और परसेंटेज पे बात आती है तो हम जीत जाएंगे। अरे भैया, यहाँ तो एंजल का भी बहुत बुरा हाल है। कहीं दोनों 3 स्टार तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, एंजल तो लगता है हो गया 3 स्टार। हाँ हाँ हाँ। इस बेस में तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ बचा है यहाँ पे। काफ़ी सारी ट्रूप्स बची हैं। इन 40 स्टार्स तो हो गए इनके। अब बस होल्ड करना है, किसी तरह से ड्रॉ तक रोकना है। 40? ओ तेरी, मेरे पे भी किसी ने अटैक शुरू कर दिया। मैं ये देख लूँ पहले कि ये अटैक में क्या प्रोग्रेस चल रही है। होपफुली फेल हो रहा होगा। होपफुली कुछ बचा है। आर्चर बचे हैं 30 सेकेंड, और आर्चर ऊपर का बिल्डर हट चला गया। अब जल्दी से चलते हैं, और मेरे ख्याल से ये बच गया ये वाला बेस तो बच गया। जल्दी से चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि जो मेरे बेस पर अटैक हो रहा है उसमें क्या वो बंदा 3 स्टार कर पाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, वाइट वॉकर को 3 स्टार करना मुश्किल नहीं बच्चू, नामुमकिन है। तो देखते हैं क्या कर रहा है। घोड़ूमल सीसी लेवर कर रहा है, और वैल्करीज फनल, चूरन फनल, दिस इज कॉल्ड चूरन फनल। फनल बनाने के बाद भी वैल्करीज लेफ्ट में चली गई आधी, और आधी बेस के अंदर जा रही है, और सीधा बलून से टकराएंगी और चकनाचूर हो जाएंगी। पर हुई नहीं कंप्लीटली, अभी भी जिंदा है। इसके पास 2 हील बचे हैं, और उन हील्स को यूज़ करेगा ये। 2 स्टार तो कर देगा, 3 स्टार वाला तो मेरे को लग ही नहीं रहा दम इसमें, क्योंकि फनल ही इतना ज़ीरो है। फनल किंग बाहर को जा रहा है, वैल्करी उधर जा रही है, ऐसे टहल रहे हैं। मतलब इसकी ट्रूप्स ऐसे टहल रही है पार्क में, जैसे वहाँ गार्डन में गई हैं शाम को इवनिंग वॉक करने। पर मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि इसकी ट्रूप्स बची हैं, पर इसके पास हील नहीं बची, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा 3 स्टार। पर मेरे ख्याल से लास्ट अटैक है, बाकी के हो चुके हैं, और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि हम 1 स्टार से अब और जीत चुके हैं। अगर ये ड्रॉ भी कर देते तो भी हम परसेंटेज पे जीत जाते। हमारा परसेंटेज काफ़ी हाई था, और हम ये वॉर ख़त्म होते ही लेवल 10 के हो जाएंगे। इस बंदे का अटैक ख़त्म हो तो उनके 4 बंदे देख रहे हैं, हमारे 3 बंदे देख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब लग नहीं रहा था इतना क्लोज होगा। लास्ट में हमने ना काफ़ी अटैक्स वेस्ट कर दिए। एना का एक अटैक फेल हो गया, मेरा पहला अटैक 3 स्टार नहीं हुआ। हाइजनबर्ग बहुत तगड़ा परफॉर्मर है वॉर में, पर उसके भी जो अटैक है वो आज 3 स्टार नहीं कर पाया। तो काफ़ी फेल्स भी हुए हैं, और लास्ट के टाइम पे ज़्यादा फेल हूँ। ओ बेटे,
चीता, चीता कट। भाई का क्लैन हो गया लेवल 10 का। ओहो, क्या बात है। चीता कट। अरे चीता की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, हिता लिख दिया। हिता भी नहीं लिखा, हित कट लिख दिया, हित कट। क्या बात है, मज़ा ही आ गया। सबसे जो बेस्ट पर्क्स हैं वो लेवल 10 के ही हैं, क्योंकि अब कोई अगर बंदा ट्रूप का जो लेवल है, कोई डोनेट करेगा ट्रूप्स, तो 2 लेवल बढ़ के मिलेंगी जिसको भी डोनेट हो रही है। जी जी गाइस, जी जी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 1 स्टार से वॉर जीत गए हैं हम, और परसेंटेज पे भी हम जीत ही रहे थे 6%। हमारा ज़्यादा था उन लोगों से, उनका 90 पॉइंट समथिंग था, हमारा 96 था। तो इस वीडियो को बनाने के दो पर्पस थे बेसिकली, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताता। पहला पर्पस तो ये था कि वॉर चल रही थी, तो मैंने सोचा लास्ट की वॉर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और लेवल 10 का क्लैन हो रहा है तो उसको जो है यूट्यूब की वीडियो में डाला जाए। दूसरा पर्पस ये था कि क्लैन को ज़रूर, जो मेरा क्लैन है उसको ज़रूरत है मेंबर्स की। इस टाइम पे हमारे क्लैन में हैं 28 मेंबर। आज तक हमें क्लैन में मेंबर्स की ज़रूरत पड़ी नहीं है, बट काफ़ी प्लेयर्स ने, हमारे जो पुराने प्लेयर्स थे उन्होंने खेलना छोड़ दिया है, इस वजह से इतने कम मेंबर हैं। काफ़ी प्लेयर्स ने खेलना बंद कर दिया है, और मैं भी आजकल इतना टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ रियल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है करनी। तो मैं भी गेम को इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और हमारे क्लैन में जो एक टाइम पे पूरा क्लैन 3 स्टार स्पेशलिस्ट से भरा रहता था, आज की डेट में वो चीज़ डिक्लाइन पे है। और हम लोग रिक्रूटिंग कर रहे हैं, बट रिक्रूटिंग करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब को और अपने चैनल को यूज़ कर रहा हूँ। और मेरी बहुत सारी वीडियोस पे आप में से बहुत से लोग लिखते हैं कि क्लैन ज्वाइन करना है, और क्लैन ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है अगर आप क्लैन ज्वाइन करना चाहते हो। और मेरे क्लैन को तो ज़रूरत है ही मेंबर्स की, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस है इसकी। इसको कुछ नाम देते हैं। हाँ तो है नहीं, पॉइजन दे देता हूँ मैं। तो कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप रस्ट नहीं होने चाहिए हो। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रस्ट नहीं होने चाहिए हो, क्योंकि रस्ट लोगों को हम क्लैन में नहीं लेते। और अगर कोई बंदा है भी क्लैन में रश, तो वो वॉर्स में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़, आप रश्ड नहीं होने चाहिए हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका जो बिहेवियर है क्लैन चैट में, वो एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेमतलब का एटीट्यूड दे रहे हो या फालतू में गालियाँ दे रहे हो। थोड़ा बहुत गाली जो एक फ्रेंडली वे में होती है वो थोड़ी बहुत चलती है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक में बोल दो वो चलता है, बट ज़्यादा एब्यूसिव नेचर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमारे क्लैन में लड़कियाँ हैं। लड़कियों से अगर आप बात कर रहे हो तो आप बदतमीज़ी मत करो, आराम से बात करो, क्योंकि गेम है, इसमें 10-10 साल के बच्चे भी खेलते हैं, 12 साल के भी खेलते हैं, और कुछ छिछोरे भी खेलते हैं। तो क्लैन मेंबर्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करो आप। तीसरी है, चौथी भूल गया मैं, तीसरी चीज़ थी या चौथी चीज़ थी, वो ये है कि अगर आप क्लैन में आओगे तो आपको वॉर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिर्फ क्लैन में अगर आप ट्रॉफी पुशिंग प्लेयर हो ना, तो क्लैन में मत आओ। क्योंकि ट्रॉफी पुशिंग प्लेयर्स हमें नहीं चाहिए, हमें फार्मर्स नहीं चाहिए। हमें बस वो बंदे चाहिए क्लैन में जो वॉर्स में पार्टिसिपेट करें और वॉर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दें। हमें सिर्फ वो बंदे चाहिए वॉर में। तो अगर आप क्लैन में आ रहे हो तो दोनों अटैक यूज़ करने पड़ेंगे वॉर में, और जितनी ज़्यादा वॉर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो उतनी वॉर्स में करना पड़ेगा। अगर बिजी हो तो मत करो पार्टिसिपेट, अगर हीरो वगैरह अपग्रेड कर रहे हो तो मत करो, नहीं तो जनरली वॉर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अच्छा, पांचवी चीज़ ये है कि डोनेशन का हमारे क्लैन में कोई रूल नहीं है। मैं दिखा देता हूँ क्लैन का क्या सीन है, अटैक चल रहा है, भी दिखा देता हूँ। डोनेशन का ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि डोनेशन क्लैन है, बट वॉर के टाइम पे और जनरली भी डोनेट वही करना है जो रिक्वेस्ट करी गई है, नहीं तो अगर आपके पास वो ट्रूप नहीं है तो डोनेट मत करो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्लैन में आने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और मैंने आपको बता दी हैं। दूसरी बात ये, मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, या अगर आपका जो बिहेवियर है वो क्लैन में अच्छा नहीं रहेगा,
तो आपको क्लैन से किक कर दिया जाएगा, चाहे आप मेरे सब सॉरी, चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हो। ठीक है, आपको मैं किक करूँगा या दूसरे लोग किक कर देंगे। तो क्लैन में आओ तो सोच समझ के आना, और एक ये हरकत मत करना, क्योंकि जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो ये चीज़ करते हैं, यूट्यूब में मेरा चैनल देख लेते हैं, चैनल है तो उठ के आ जाएंगे क्लैन में, आ जाएंगे मेरे को कमेंट्स में लिख देंगे ले लो ले लो ले लो। मैं ले लूँगा उनको क्लैन में, फिर वो क्या करेंगे, क्लैन में आएंगे, एक दिन रुकेंगे भाग जाएंगे, 2 घंटे रुकेंगे भाग जाएंगे। अगर आप क्लैन ढूंढ रहे हो और क्लैन में रुकना चाहते हो तो ही क्लैन में आना, नहीं तो मेरा और अपना टाइम मत वेस्ट करना। क्योंकि हमारे क्लैन की एक सिंपल सी पॉलिसी है, जो बंदा हमारे क्लैन में आता है और ऐसे हॉप करके भाग जाता है, ठीक है, बिना किसी बात के, उसको हम दोबारा क्लैन में नहीं लेते। तो हॉपर्स एक बार तो क्लैन में आ सकते हो, लेकिन उसके बाद आप परमानेंटली बैन हो जाओगे। तो क्लैन में तभी आना जब आपको ज़रूरत हो। कुछ मैं क्लैन के बारे में चीज़ें बता दूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं आपको क्लैन में इनवाइट कर रहा हूँ तो आप किसी भी तरह के धोखे में रहो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 28 मेंबर हैं क्लैन में, ठीक है। अब इनमें से कुछ लोग, जैसे मैं हूँ, ऐना है, हम लोग आजकल चल रहे हैं सुपर बिजी। एरागॉर्न है, वो भी चल रही है सुपर बिजी, ठीक है। डीडी भी शायद आजकल बिजी चल रहा है, वो भी वॉर नहीं कर रहा है, ठीक है। वुल्वरीन, ये फ्रॉस्टर है, क्लैश रॉयल के क्लैन में भी है, तो इसने तो ट्रॉफी, और शशांक, ये लोग आजकल इनएक्टिव चल रहे हैं। तो क्लैन फुल्ली एक्टिव नहीं है, पॉटी एक्टिव है लेकिन अटैक नहीं करती है, एज इन उसने ऑप्ट आउट कर रखा है वॉर से, ठीक है। तो 28 लोग हैं, 28 में से 10-15 लोगों की हम आजकल वॉर कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि क्लैन में आइए, एक्सपेक्ट मत करना कि आप आओगे तो आपको दिखेगा कि 24 घंटे की 24 घंटे चैट होती रहेगी, नहीं। यहाँ पे जो बंदे हैं क्लैन में, इंडिया के बंदे हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, कुछ सब्सक्राइबर नहीं हैं, कुछ, और बाकी के बंदे हैं यूएसए के, ठीक है। तो दोनों टाइम जोन के, यूएस के बंदे और इंडिया के बंदे हैं। तो सब लोग अपना अलग अलग टाइम जोन पे आते हैं। दूसरी बात, इस क्लैन में बच्चे नहीं हैं। बच्चे, ये वर्ड कहने का मेरा ये मतलब था कि जैसे आप स्कूल कॉलेज में होते हो तो आपके पास गेम खेलने का ज़्यादा टाइम होता है, बट अगर आप गले में खराश हो गई है तो हाँ, तो जो स्कूल कॉलेज में बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी कॉलेज में था तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता था गेम खेलने का। तो इस क्लैन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग जॉब करते हैं, तो वो हर टाइम नहीं आ सकते ऑनलाइन, और वो हर टाइम गेम पे नहीं मिलेंगे। तो जो चैट्स हैं, जो चैट है, ये एक्सपेक्ट मत करना क्लाइंट में आने से पहले कि भैया भतेरी भतेरी चैट्स आपको हर आदमी चैट करता हुआ मिल जाएगा। नहीं, लोग आते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, चले जाते हैं, बात करने का मन नहीं होता, नहीं करते बात। तो कोई इतनी बहुत सीरियस चैट एक्टिविटी नहीं है, हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, सुपर एक्टिव नहीं है चैट में, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ यहाँ पे, कि क्योंकि कुछ लोग आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई पता नहीं कितना एक्टिव क्लैन है। उस एक्टिव क्लैन है, लोग हैं क्लैन में, बट इतनी बातें कोई नहीं बनाता है। अब जैसे 3 घंटे पहले बात हुई है, कई बार ऐसा होता है क्लाइंट चैट में 12 घंटे पहले आखिरी चैट हुई होती है, तो ये एक्सपेक्ट करके मत आना कि यहाँ पे बहुत बातें बनेंगी, ठीक है। मेनली जो क्लैन है वो आपको शुरू से ही पता है, वॉर का क्लैन है। और अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करनी है तो यहाँ पे बहुत लोग हैं सिखाने वाले। मैं तो इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं भी सिखा पाऊँ या मैं भी हेल्प कर पाऊँ। मैं नहीं करूँगा तो और लोग कर देंगे, स्लेंडर है, डॉम है, हाइजनबर्ग है, रैबिट है, बहुत सारे लोग हैं इस क्लैन में सिखाने वाले, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है ना तो भी क्लैन में आ जाओ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं वॉरलॉक दिखा दूँ, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो मैं किसी ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वॉरलॉग कुछ अच्छी नहीं है। एक टाइम पे हमारी वॉरलॉग ऐसी हुआ करती थी कि 10-10 20-20 विक्ट्री हुआ करती थी, ग्रीन 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 हुआ करता था, और रेड बहुत ही रेयरली दिखता था। बट क्योंकि मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जो पुराने प्लेयर्स थे, उन्होंने, किसी ने क्विट कर दिया, किसी को गेम बोरिंग लगने लगी, ठीक है, कोई क्लान छोड़ के अपना मूव ऑन कर दिया, तो उसकी वजह से जो हमारा एलीट स्क्वाड था उसमें से कुछ मेंबर हमारे चले गए हैं। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, मतलब कुछ महीनों से, 3 4 6 महीनों से, 3 4 महीनों से जो क्लान की जो लॉग थी वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक टाइम पे थी। जैसे कि देखो यहाँ पे 4 वॉर हारी हुई हैं, तो ये तो है भैया लॉग का सीन, बट एम हमारा एक ही रहता है, हर बार हमें जीतनी होती है। और बड़ी से जितनी बड़ी हम वॉर स्ट्रीक कर सकते हैं उतनी बड़ी वॉर स्ट्रीक करने की कोशिश करते हैं। करंटली चल रही है 4 की वॉर स्ट्रीक, और होपफुली अगली होगी 5 की, ठीक है। तो क्लैन ज्वाइन करना है, क्लैन का मैं आपको हैशटैग और दिखा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मियो नाम से मिलता नहीं है। हैशटैग देख लो भाई, हैशटैग YGCG J98J।
इस हैशटैग को मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग सीधा ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्लैन एक बार ये रूल्स पढ़ लेना जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, बाकी के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। क्लैन में हॉपर हो तो क्लैन में मत आना, परमानेंटली बैन हो जाओगे। वॉर करनी है, पार्टिसिपेट करना है, सीखना है, इन्जॉय करना है, बात करनी है, क्लैन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, अगली वीडियो भी मैं क्लैश ऑफ क्लैन की बनाऊंगा और उस वीडियो में मैंने डिसाइड करा है कि मैं 8.5 समझाऊंगा कि 8.5 होता क्या है, 9.5 होता क्या है। तो जैसे किसी को बिल्कुल भी आइडिया ना हो, मैं एक बार डॉम का बेस दिखा दूँ। देखो डॉम टाउन हॉल 10 है वैसे तो, लेकिन इसके बेस पे आप देखोगे इन्फर्नो नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा और कोई भी नया डिफेंस नहीं है, तो जो जो डॉम है वो 9.5 है। अब जो इंडियन प्लेयर्स हैं मोस्टली उनको ये पता नहीं कि 8.5 और 9.5 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो लोग क्या करते हैं, टाउन हॉल 9 पे जाते हैं, जाते ही सीधा एक्सपो गिरा देते हैं। टाउन हॉल 10 पे जाते हैं, जाते ही सीधा इन्फर्नो गिरा देते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो उन्हें पता नहीं है। तो मैं जो अगली वीडियो बताऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं उसमें ये चीज़ डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों 8.5 होना ज़रूरी है, क्यों 9.5 होना ज़रूरी है, 9 होने से पहले और 8 होने से पहले, ठीक है। तो ये बात है। बाकी क्लैन लेवल 10 का हो गया है भाई का, और जिसको भी क्लैन में अप्लाई करना है मैं ट्रॉफीज़ कम कर दूंगा। जिसकी जितनी ट्रॉफी हो, मैं 1000 ट्रॉफी कर देता हूँ। लो अभी मैंने 1000 ट्रॉफी कर दी है। और क्योंकि रैंडम लोगों को हम वैसे एक्सेप्ट करते नहीं है, तो लेकिन मैं क्लैन वालों को बोल दूंगा कि जितने लोग आए सबको एक्सेप्ट कर लें अगर वो रश नहीं है तो। बट इन केस आप ये वीडियो देख के अगर आओ तो जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन है, जो रिक्वेस्ट है, उस पर ये मेंशन करना WW इनवाइटेड मी, ठीक है। आप ये लिखोगे तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर रजिस्टर नहीं होगे तो, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस बार के लिए तो इतना ही दोस्तों, अगली बार मिलते हैं, इजाज़त चाहता हूँ।